Welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe it. My dear students, now come to the point, and this point is related with your class 11th accountancy. And now we are going to start the chapter number 1, that is the meaning and objectives of accounting. So now let's start with me the meaning of accounting. As you are looking here, as you are seeing that the accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. It is as per American Institute of Certified Public Accountants. माय डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा यहाँ पर देख पा रहे हो, एज पर AICPA मीन्स अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, एज इट इज़ रिटन हियर, एंड एज पर this American Institute of Certified Public Accountants, this is one definition. What is the meaning of this definition? First of all, consider this point. You all are the new student and please try to understand the meaning. And the meaning of accounting is very easy. Listen. Accounting is the art of recording. Point number 1, what is recording? Means अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ वॉट, इट इज एन आर्ट इन विच सेगमेंट, फॉर रिकॉर्डिंग, फॉर क्लासीफाइंग एंड फॉर समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं आपसे सिंपल तौर से एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इट मीन्स सपोज दैट इफ़ यू एज अ बिजनेसमैन, तो जाहिर सी बात है कि जब आप बिज़नेस को स्टार्ट करोगे तो एक एंड के बाद, एक समय के बाद आपके मन में ये इच्छा जागृत होगी, आपका ये डिज़ायर होगा टू नो दैट हाउ मच यू आर गेनिंग एंड हाउ मच यू आर लॉसिंग ड्यूरिंग द ईयर इन द बिजनेस, हाउ मच कैपिटल यू हैव इन्वेस्टेड, हाउ मच अमाउंट यू हैव ब्रॉट फ्रॉम अदर पार्टीज, और हाउ मच अमाउंट यू हैव गिवन टू अदर पार्टीज़. कहने का मतलब देखो यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस कंडीशन में आप बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, या बिजनेस में आपने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रखी है, बिजनेस में आपने कितनी अमाउंट बाहर के पार्टी से, जिसे हम लोग आउटसाइडर्स बोलते हैं, इसमें आपका बैंक भी होगा, रिलेटिव्स भी होंगे, या फिर आपने कितनी अमाउंट किसी और को दे रखी है. इन सारी चीज़ों को आप जानना चाहोगे. तो देखो, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, सेंस जो कहने का है कि जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे तो इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ओके, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस होंगे, देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिया है कि manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial nature or at least of a financial character. means जितने भी फाइनेंशियल नेचर के, फाइनेंशियल कैरेक्टर के, फाइनेंशियल टाइप के ट्रांजैक्शंस होंगे. अब ये फाइनेंशियल टाइप के ट्रांजैक्शंस क्या हैं, हम फीचर्स में भी डिस्कस करेंगे. जितने भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस होंगे, द ट्रांजैक्शंस विच वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹5,000, फर्नीचर परचेज्ड और सोल्ड वर्थ ₹5 लाख, ये क्या है, ये एक तरीके से हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, और इन ट्रांजैक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ इसकी वैल्यू दे रखी है. तो जितने भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उन सभी ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करना, और उन ट्रांजैक्शंस को समराइज करने के बाद एक इंटरप्रिटेशन मीन्स एक कंक्लूज़न कैलकुलेट करके
उसे जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो भी रिलेटेड पार्टीज हैं, उनको कम्युनिकेट करना, ये टोटल जो प्रोसेसिंग हमारी बनती है, इट इज़ नोन एज अकाउंटिंग. दैट्स वाई you are looking here that as per American Institute of Certified Public Accountants, the meaning of accounting is the art of recording, point number 1, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. इट मीन्स अगर आप देखोगे तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अलावा भी आपको और कई डिफिनेशंस मिलेंगे एंड ईच डिफिनेशंस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, अबाउट द कलेक्शन, अबाउट द रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शंस. इन द सेम सीरीज ऑफ definition of accounting, I am also giving one more definition to you. Please listen it now. As per R.N. Anthony, as per R.N. Anthony, nearly every business enterprise has accounting system. It is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस. देखो अगर हम इस डेफिनेशन को भी देखें तो यहाँ पर भी डेफिनेशन में क्लियरली आपको ये बताया गया कि जनरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम. हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपना अकाउंटिंग सिस्टम होता है. हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना अकाउंट मेंटेन करता है, केवल इसलिए कि उसे आसानी से ये पता चल सके कि जिस बिजनेस को वो कर रहा है उस बिजनेस में क्या कंडीशन है प्रॉफिट की, क्या कंडीशन है लॉस की. मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो सपोज दैट, और उस बिजनेस को अगर आप ये जानना चाहो कि कंडीशन क्या है, बिजनेस इज़ गोइंग अपवर्ड और बिजनेस इज़ डिक्रीजिंग, हाउ मच यू आर गेटिंग और हाउ मच यू आर लॉसिंग, तो उसे जानने के लिए क्या करोगे, आप एक प्रॉपर अकाउंट बनाओगे, ईयर के एंड में आप टोटल कैलकुलेट करोगे, तब तो जा कर के आपको प्रॉफिट या लॉस क्लियर हो पाएगा. सेम उसी तरीके से अगर कोई भी बिजनेस टोटल रिकॉर्डिंग की बात करें, रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस, फिर उसे क्लासीफाई करने की बात करें, क्लासिफिकेशन मीन्स आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस. ध्यान दीजिएगा जब भी मैं रिकॉर्डिंग की बात करूँगा तो रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस आइदर इन द जर्नल और इन द सब्सिडियरीज बुक्स. अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे आपसे डिस्कस करेंगे. ओके, सो आई सपोज दैट द मीनिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग क्लियरली. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज रिलेटेड विद द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग. माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज द फीचर्स. आफ्टर रीडिंग the definition as per American Institute of Certified Public Accountants or as per R.N. Anthony, as I stated to you, we can identify that these are some features related with the accounting. अगर हम definitions की बात करें तो definitions के पॉइंट पे या definition के बेस पे ये सारे पॉइंट्स हम लोग फीचर्स के तौर पर अकाउंटिंग में पाते हैं. जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब आप फीचर्स की बात करोगे तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस ओनली मीन्स अकाउंटिंग में ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ ए फाइनेंशियल नेचर. अंडरस्टैंड, जो भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया सैलरी पेड, वेजेस पेड, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश और फर्नीचर परचेस्ड वर्थ ₹2000, 10,000, 5,000 अमाउंट कुछ भी आप ले सकते हो. तो कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच वी कैन कंसिडर, विच वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग.
There are so many transactions in the business which are very important for business but which cannot be measured and expressed in terms of money. Remember this point. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि quarrel between the production manager and the sales manager, resignation by an able and experienced manager, strike by employees, and starting of a new business by the other competitors, these are very important factors which affect the business organization, but in accounting we cannot record all these. अब अगर कोई भी ट्रांसैक्शन बिजनेस में, कोई भी एक्टिविटी बिजनेस में ऐसी हो रही हो जो हम मनी में मेजर ना कर सके, हम उसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट ओनली फाइनेंशियल नेचर ट्रांसैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग. Now come to the next point, recording in terms of money. It is also related with your point number 1. Each transaction is recorded in the books in terms of money only. Okay, means जो भी transaction हम money में measure कर सकते हैं, only they can record. And remember one very important point here, while we are talking about the recording, then 2 points are very important. Recording of transactions in the journal or recording of transactions in the subsidiaries books. Journal, JOURNAL, journal. Remember, listen my dear students, if the transactions in the business organization are small, then business organization can maintain the journal book only. But if the organization is big and the business where the number of transactions is quite large, means अगर बिजनेस की साइज बड़ी है और बिजनेस में होने वाले कई ट्रांसैक्शंस हैं, जैसे परचेजिंग हो रहा हो, सेलिंग हो रहा है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर बिजनेस बड़ा हो तो केवल जर्नल बुक से सभी ट्रांसैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है. इन केस ऑफ large business houses, big business organizations where so many transactions are taking place regularly, in that condition journal is further subdivided into various categories or various subsidiaries books, just as a cash book, sales book, purchase return book, sales return book, bills receivable book, bills payable and journal proper. These are the subsidiaries books. ओके, तो जब भी बात की जाएगी रिकॉर्डिंग की तो आप अपना पूरी तरीके से दिमाग में सेट कर लो ये पॉइंट कि आइदर द ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल और इट मे बी रिकॉर्डेड इन द सब्सिडियरीज बुक्स. एंड while we are talking about the subsidiaries books, then cash book for recording all the cash transactions, purchase book for recording credit purchase of the goods, sales book for recording the credit sales of the goods, purchase return books for recording the recording credit return, and purchase return books for recording the return of credit purchases. देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपको क्लियरली बता दूँ, जो वर्ड मैंने यूज़ किया क्रेडिट, ट्रांसैक्शंस जब भी होगा बिजनेस में तो कैश बेसिस एंड क्रेडिट बेसिस. रिमेंबर, ट्रांसैक्शंस इन द सेंस परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जब भी गुड्स को परचेज करने की बात होगी और सर्विसेज के परचेज या सेल करने की बात होगी तो इट मे बी आइदर ऑन द कैश बेसिस और ऑन द क्रेडिट बेसिस. तो जैसा कि मैंने आपको कैश बुक की बात बोली फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांसैक्शंस, यानी जब हम कैश बुक बनाएंगे तो उस कंडीशन में हम कैश ट्रांसैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में. ओके, जब परचेज बुक बनाया जाएगा देन परचेज बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स, सेल्स बुक for recording credit sales of goods, purchase return book for recording the return of credit purchases, sales return book for recording the return of credit sales. Okay, so these are the subsidiaries books and a journal. Now as you are seeing, the third point is the classifying of transactions. It means after recording the transactions in journal और सब्सिडियरीज बुक्स. रिमेंबर, जब हम जर्नल में या सब्सिडियरीज बुक्स में ट्रांसैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके रिकॉर्डिंग के बाद
अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस। एंड classification is the process of grouping the transactions of one nature at one place in a separate account. Remember, classification और classifying को हम लोग लेजर भी बोलते हैं, LEDGER, and the meaning of classifying is the process of grouping the transactions of one nature at one place. देखो रिकॉर्डिंग में तो हमने डिफरेंट नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जब हम क्लासीफाइंग की बात करेंगे तो वन नेचर ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस, एक नेचर के ट्रांजैक्शन को हम एक प्लेस पर क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे और क्लासीफाई करेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लेजरिंग। द बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपनड इज कॉल्ड लेजर। ओके, एंड नाउ सपोज दैट वेजेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, दीज आर द सेपरेट अकाउंट्स। अब वेजेज अकाउंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग से उठा करके केवल और केवल वेजेज अकाउंट में एक जगह ग्रुप कर दिया जाएगा। जो सैलरी से रिलेटेड रिकॉर्डिंग हमने कर रखी है डिफरेंट डेट्स में, उन सबको हम रिकॉर्डिंग से उठा करके मीन्स जर्नल से उठा करके लेजर में केवल और केवल सैलरी अकाउंट में एक जगह पोस्ट कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। ओके, नाउ come to the next point, and this is your summarizing. Summarizing is the art of presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for management and other users of data. Remember, summarizing means making a brief of all the recorded and classified data. जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है उसको जो मैंने क्लासीफाई किया मीन्स जिसको हमने लेजर में पोस्ट किया, अब उन सभी डाटा को समराइज़ करना मीन्स एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना। और जब आप मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने की बात करते हो, देन दिस इन्वॉल्व्स द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंसेस। फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड with the help of trial balance which include trading account, PL account and balance sheet. अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पेज पर इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल को भी डिस्क्लोज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। बट यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ समराइजिंग, इट मीन्स मेकिंग द ब्रीफ ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, क्लासीफाइड ट्रांजेक्शंस एंड प्रोवाइडिंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। यूजर्स मीन्स जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं अकाउंट में। अब मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सी इन अकाउंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर in the sense by preparing all required account with the help of trading account, PL account and the balance sheet, that the parties interested in the business such as proprietors, managers, banks, creditors, employees can have full information about the profitability and the financial position of the business. देखो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि जब हम सभी फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके बाद उनकी लेजर पोस्टिंग कर लेंगे और उसके बाद जब हम एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर लेंगे तो उस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को क्या करना, इंटरप्रिटेशन करना और कम्युनिकेट करना टू ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज। अब इंटरेस्टेड पार्टीज और द यूजर्स, इट मे बी आइदर द इंटरनल और द एक्सटर्नल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट and that is related with the accounting cycle. My dear students, now see, summarizing is one important point and summarizing को previous page पे मैंने आपको बताया था कि अभी मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा। अब अगर हम summarizing की बात करें, then now see, summarizing is the art of presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to management and other users of सच डाटा। देखो समराइजिंग की मीनिंग ये हुई कि जब हम डाटा को क्लासीफाई कर लिए, एक जगह पर ग्रुपिंग कर लिए, तो उसको इस तरीके से हम प्रिपेयर करें, फाइंड आउट करें
उसका रिजल्ट ऐसा निकालें कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो मैनेजमेंट को भी ऑर्गेनाइजेशन में, और जितने भी हमारे यूजर्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो या वो मेरा क्रेडिटर्स हो या डेप्टर्स हो, गवर्नमेंट हो, रिसर्चर्स हो, बैंक हो, उन सब के लिए। दिस इन्वॉल्व्स द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस with the help of such balances. Final accounts are prepared with the help of trial balance which include trading account, PL account and balance sheet. मैंने अभी आपको इसके पहले पेज पर ये नेम लिए थे। अब अगर हम अकाउंटिंग साइकिल की बात करें, रिमेंबर अकाउंटिंग साइकिल मीन्स द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग साइकिल मीन्स अगर हम अकाउंट को मेंटेन करने जा रहे हैं, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस में, या अगर हम किसी बिजनेस में एज अ अकाउंटेंट अपॉइंट हुए, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या होती है अकाउंटिंग के लिए, ट्रांसैक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसैक्शंस मीन्स परचेजिंग या सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए। अगर ट्रांसैक्शंस है देन द ट्रांसैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल। नाउ कंसिडर द सेकेंड पॉइंट। आप अकाउंटिंग साइकिल को ध्यान से देखो, पहले आप क्या करोगे, ट्रांसैक्शन करोगे, ट्रांसैक्शंस में परचेजिंग या सेलिंग होगी, फिर उस ट्रांसैक्शंस को आप जर्नलाइज करोगे, मीन्स रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड कहाँ करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया, आइदर इन द बुक्स ऑफ जर्नल और इन द सब्सिडियरीज बुक्स। अब या तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो हम सब्सिडियरीज बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सब्सिडियरीज बुक्स में रिकॉर्ड करने की जब बात करोगे तो देखो आप देख पा रहे हो साइड में लिखा हुआ है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नाउ सी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, it is your subsidiary books as you are looking here: cash book, purchase book, sales book, purchase return, sales return, bills receivable, bills payable and journal proper। कहने का सेंस यहाँ पर ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल it is the important to have a transaction in the business, then it will be recorded by the accountant in the books of journal entries or in the subsidiary books। अब इतना देखो रिकॉर्डिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा लेजर, प्रिपरेशन ऑफ लेजर, LEDGER मीन्स ग्रुपिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स एट वन प्लेस। अब जब हम लेजर प्रिपेयर कर लेंगे देन विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंटेंट विल प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखो हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ये प्रोसेस बिजनेस में कंटिन्यूसली चलते रहता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के बाद कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन है, इसको फाइंड आउट किया जाएगा। और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शंस होंगे, फिर जर्नल एंट्री बनेगी, फिर लेजर होगा, ट्रायल बैलेंस, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। आप ये जो जर्नल देख रहे हो, लेजर, ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर से हैं। अभी हम आगे ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप वहाँ पे क्लियरली समझ जाओगे। लेकिन अगर हम जर्नल की बात करें देन रिमेंबर जर्नल में आपका इस तरीके का कुछ फॉर्मेट बनेगा, और आप लोगों को आगे मैं क्वेश्चन में बताऊँगा भी। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और 2 अमाउंट के कॉलम, 1 डेबिट अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट अमाउंट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट अमाउंट। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ओके। और इसके बाद जर्नल JOURNAL, बाकी का फॉर्मेट अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आई होप दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स फीचर्स। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।